डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द फीमेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या उसमें होता है। तो हमारा क्या होती है, वजाइना होती है, जो नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग वजाइना बोलते हैं। और ये है यूट्रस। यूट्रस का लोअर पोर्शन हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। ये है दिस वन इज सर्विक्स, ठीक है। यूट्रस का लोअर पोर्शन को हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। ये है दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारे अंदर जो होती है, फीमेल के अंदर दो ओवरीज होती है जो क्या रिलीज करती है, एग प्रोड्यूस करती है, सब से सेक्स हार्मोन रिलीज करती है। तो दो ये पेयर ऑफ ओवरी होती है, ठीक है, ये पेयर ऑफ ओवरी। एंड ये है फिम्बरी जिसको बोलते हैं। फिम्बरी क्या करता है, कैच करता है किसको, एग को कैच करता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनका वर्क क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे वजाइना, ठीक है। तो वजाइना क्या होती है, ये स्ट्रक्चर है वजाइना का, ठीक है। दिस वन इज स्ट्रक्चर ऑफ वजाइना। तो शॉर्ट फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब्यूल्स होती है, ऑर्गन लीडिंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो बाहर की आउटसाइड जो हमारी बॉडी होती वहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, सर्विक्स ऑफ द यूट्रस। जो यूट्रस का सर्विक्स है वहाँ का एरिया, ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं वजाइना, ठीक है। वजाइना को हम लोग बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, बर्थ कैनाल, ठीक है। वजाइना को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल बोलते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम क्या होता है, ये जो वजाइना होती है एक्सपेंड कर जाती है। एंड इसके द्वारा जो होता है शिशु हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल में, मतलब हमारे बाहरी वातावरण में आता है, किसके थ्रू, वजाइना के थ्रू आता है। और जो इसकी लाइन होती है, लाइन बाय द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो जो इसकी लाइनिंग होती है, ये यूट्रस से जो वजाइना की जो लाइनिंग होती है किसकी बनी होती है, कौन से एपिथेलियम बने होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, ठीक है। अब इसका फंक्शन हम लोग देखते हैं। ड्यूरिंग बर्थ बेबी पास आउट बाय द वजाइना। देखिए बर्थ के टाइम क्या होता है, बेबी पास आउट किसके थ्रू होता है, वजाइना के थ्रू होता है, ठीक है। ये है वजाइना। एंड और वजाइना का क्या काम होता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स वजाइना रिसीव द फेनिस। मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम क्या होता है, वजाइना जो होती है रिसीव करती है किसको, फेनिस को रिसीव करती है, ठीक है। तो इसका रहा फंक्शन किसका, वजाइना का फंक्शन। अब लोग बात करेंगे सर्विक्स। सर्विक्स जो यूट्रस, ये है हमारा यूट्रस, ठीक है। यूट्रस का जो लोअर पोर्शन होता है, लोअर नैरो पोर्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है। तो सर्विक्स क्या करता है, नेक ऑफ द यूट्रस, जो यूट्रस का नेक है ये है यूट्रस। यूट्रस का जो नेक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विक्स। लोअर नैरो पोजीशन, मतलब इसकी यूट्रस की लोअर नैरो पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं, ठीक। एंड कैसी होती है, सिलिंड्रिकल और कोनिकल इन शेप होती है, सिलिंड्रिकल या कोनिकल इन शेप होती है, ठीक है। इस शेप में होती है सर्विक्स। अब हम लोग बात करें फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, ये जो इस टाइप ऐसे स्ट्रक्चर बना है ये है फैलोपियन ट्यूब, जिसको बोलते हैं ओविडक्ट, ठीक है। ओविडक्ट के बारे में देख लेते हैं। टू ट्यूब लीडिंग फ्रॉम द ओवरीज इनटू द यूट्रस, मतलब दो ट्यूब होती हैं, वन ट्यूब एंड टू ट्यूब, कहाँ से कहाँ अंदर आती है, यूट्रस के पास आती हैं, ठीक है, ठीक है। और इससे क्या लगता है, फैलोपियन ट्यूब से क्या लगी होती है, दो ओवरीज लगी होती है, ये है हमारी ओवरीज। और दो फैलोपियन ट्यूब जो होता है ओविडक्ट कहाँ पे आता है, हमारे यूट्रस के पास आता है, ठीक है, अराइज फ्रॉम द यूट्रस। एंड ऑफ द ट्यूब कंटेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जो एंड ऑफ ट्यूब है, जो एंड ऑफ फैलोपियन ट्यूब है, मतलब फैलोपियन ट्यूब का जो लास्ट पार्ट है, एरिया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब का जो लास्ट पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिम्बरी। फिम्बरी इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस रूप में ऐसे होता है, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसका काम क्या होता है, हमेशा ऐसे मूव करते रहता है। जब हमारे बॉडी में एग रिलीज होता है तो उसको कैच करने का काम एंड उसको ट्रांसफ़र करने का काम, यूट्रस के पास लाने का काम, मतलब पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो एंड ऑफ द ट्यूब कंटेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो एंड होता है ट्यूब का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिम्बरी, ठीक है, फिम्बरी। इट इज़ द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। देखिए जो हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है, हमारे अंदर जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, हमारा
कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब, या जिसको हम लोग बोलते हैं ओविडक्ट। जैसे यहाँ से स्पर्म जो इंटर करता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पर्म होता है वेट करता है किसका, एग का वेट करता है, ठीक है। जब एग रिलीज होता है तो इसके थ्रू आएगा यहाँ पे और स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। ये साइट होता है किसका, फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पे होता है, उसके बाद इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है, ठीक है। तो ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन सा है, ये ओविडक्ट बोलते हैं या फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और क्या फैलोपियन ट्यूब का वर्क करता है, कैरीज ओवा और एग फ्रॉम ओवरीज टू द यूट्रस। और ये क्या काम करती है, ये कैरी करती है, ये एग जो ओवरी से एग निकलता है या ओवा निकलता है उसको कैरी करने का काम, उसके पहुंचाने का काम कहाँ पे, यूट्रस में पहुंचाने का काम किसका होता है, हमारे ओविडक्ट का होता है, या किसका होता है, फैलोपियन ट्यूब का होता है। तो ये हमारा फंक्शन ऑफ वजाइना एंड सर्विक्स एंड फैलोपियन ट्यूब। तो अब हम लोग बात करेंगे ओवरी, ठीक है, किसकी, ओवरी की, ओवरी, ठीक है। ओवरी जो होती है ये है हमारी ओवरी। अब पेयर ऑफ ओवरी होती है, जैसे एक पेयर हमारे अंदर, हमारे फीमेल के बॉडी में 1 पेयर ऑफ ओवरीज होती है, मतलब नंबर में 2 ओवरीज होती हैं, ठीक है। अ पेयर ऑफ ओवरी, ओवरी ये क्या करती है, एग बनाती है, फॉर्मेशन ऑफ द एग, क्या बनाती है, एग का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एग आर ओवा, एग आर ओवा, ठीक है। ओवा और एग बनाती है एंड क्या रिलीज करती है, फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है, फीमेल सेक्स हार्मोन। और क्या रिलीज करती है, फीमेल सेक्स हार्मोन, जिसमें 2 हार्मोन होते हैं मेन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या काम करता है, जब हमारे जब प्यूबर्टी टाइम क्या करता है, एस्ट्रोजन क्या करता है, हमारे जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं या ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है या हेयर ग्रोथ होती है हमारे फीमेल के बॉडी पे, तो किसके थ्रू होती है, एस्ट्रोजन के थ्रू होती है, ठीक है। जितनी भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मेशन होगा या एक का फॉर्मेशन होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी, किसके थ्रू होती, एस्ट्रोजन के थ्रू होती। और प्रोजेस्टेरॉन क्या को बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हमारे पूरे प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम किस हार्मोन का होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन का होता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन किसके थ्रू रिलीज होते हैं, तो हमारे ओवरीज के द्वारा रिलीज होते हैं। और ओवरीज का क्या काम होता है, रिलीज ऑफ द एग और ओवा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यूट्रस, यूट्रस क्या होता है, ये है हमारा यूट्रस। तो यूट्रस क्या होता है, हॉलो मस्कुलर पियर शेप्ड ऑर्गन। जो हमारा यूट्रस होता है किस शेप का है, हॉलो मस्कुलर पियर शेप, ठीक है। लाई इन द पेल्विक कैविटी, कहाँ पे हमारा जो पेल्विक कैविटी जो हमारे कमर का पोर्शन होता है वहाँ पे लाई होता है, ठीक है, वहाँ पे होता है। एंड किसके बीच में होता है, यूनरी ब्लेडर एंड रेक्टम, जो हमारा मलाशय है रेक्टम है, एंड जो हमारी यूनरी ब्लेडर है, ठीक है, हमारा जो मूत्राशय है उसके बीच में का जो पार्ट होता है उसके पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रस। तो यूट्रस कहाँ पे स्थित, हमारे पेल्विक कैविटी के अंदर होता है। एंड किसके बीच में है, तो रेक्टम यानी मलाशय एंड यूरिनरी ब्लैडर के बीच में सिचुएटेड होता है। और कैसा है, पियर शेप्ड ऑर्गन होता है। अगर इसके हम लोग वेट की बात करें तो वेट कैसा होता है, कितना होता है, 30 to 40 ग्राम होता है, ठीक। एंड इसका लॉन्ग, अगर इसके इलोंगेशन की बात की, इलोंगेशन की, तो कितना इलोंगेशन होता है, 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कितना लॉन्ग होता है, 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। अगर इसके वाइड की बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो चौड़ाई कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर ये वाइड होता है जो हमारा यूट्रस होता है। तो 5 सेंटीमीटर वाइड, 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 30 to 40 ग्राम क्या होता है, इसका हमारे यूट्रस का वेट होता है। अगर इसके हम लोग फंक्शन की बात करें तो हमारा जो यूट्रस होता है, ये यूट्रस होता है। यूट्रस की अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है, द फर्टिलाइज एग इम्प्लांट इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। तो ठीक है, जो हमारे यूट्रस की लाइनिंग होती है, इंडोमेट्रियम लाइनिंग, ठीक है। कौन सी लाइनिंग, इंडोमेट्रियम लाइनिंग, ठीक है।
यूट्रस की लाइनिंग होती है इंडोमेट्रियम लाइनिंग, ठीक है। वहाँ पे जब फर्टिलाइज जहाँ पे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद जो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है उस पर इम्प्लांट क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। तो उसका मेन फंक्शन क्या है, इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज एग। फर्टिलाइज एग इम्प्लांट कहाँ पे होता है, हमारे यूट्रस में, और फर्टिलाइज कहाँ होता है, ओविडक्ट में, यानी फैलोपियन ट्यूब में। द मेन फंक्शन ऑफ द यूट्रस इज टू नरिश टू द डेवलपिंग फीटस अंटिल इट इज़ द रेडी फॉर द बर्थ। मतलब और क्या करता है हमारा यूट्रस, मेन फंक्शन क्या होता है, नरिश प्रोवाइड करता है किसको, डेवलपिंग जो एम्ब्रियो हमारा डेवलप हो रहा है यूट्रस के अंदर, उसको क्या प्रोवाइड करे, नरिश प्रोवाइड करता है, जब तक वो बर्थ के योग्य ना हो जाए, या बर्थ जब तक बेबी का ना हो जाए तब तक, बर्थ होने के पहले तक ये क्या करता है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है हमारा यूट्रस। अगर उसके लेयर की बात करें तो हमारे यूट्रस की 3 लेयर, जो हमारा यूट्रस है, ये हमारा यूट्रस 3 लेयर से मिलकर बना है। कौन कौन से लेयर से मिलकर बना है, जो अंदर वाली लाइनिंग होती है यूट्रस की उसको हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम लाइनिंग, ठीक है। जो बीच वाली लाइनिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और जो आउटर लाइनिंग होती है इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है। क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। तो हमारे यूट्रस की 3 लाइनिंग होती है, इंडोमेट्रियम जो अंदर वाली लाइनिंग होती है सबसे इनर, बीच वाली लाइनिंग को बोलते हैं मायोमेट्रियम, एंड बाहर वाली आउटर यूट्रस के जो बाहर वाली लाइनिंग उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। अब इनका फंक्शन क्या होता है यूट्रस के लिए, आइए देखते हैं। तो जो हमारा पेरीमेट्रियम होती है, जो ये बाहर वाली, तो द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव लेयर, क्योंकि सबसे बाहरी लेयर होती है और यूट्रस को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग वो बात करें मायोमेट्रियम, जो हमारे बीच वाली लेयर होती है, ये वाली जो लेयर होती है, इसका मेन फंक्शन क्या है, मायोमेट्रियम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका, द हाईली मस्कुलर मिडिल लेयर। जो मिडिल वाली लेयर होती है मायोमेट्रियम कैसी, हाईली मस्कुलर लेयर होती है, ठीक है, एंड एक्सपेंड करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड कंडक्ट द टू पुश योर बेबी आउट, ठीक है। जब डिलीवरी के टाइम ये जो कंट्रेक्शन हमारे यूट्रस की किस पार्ट में होता है, मायोमेट्रियम में, यही लेयर जो होती है कंट्रेक्शन इसमें होता है, और उसके थ्रू जब इतना ये कंट्रैक्ट करेगी, एक्सपेंड करेगी कि जो इसके अंदर बेबी होगा वो बाहर अपने आप पुश आउट हो जाएगा थ्रू वेजाइना के द्वारा। तो कंट्रैक्शन करने का काम, बेबी को पुश करने का काम किस लेयर का है, मायोमेट्रियम लेयर का है, ठीक है। तो मायोमेट्रियम द हाईली मस्कुलर मिडिल लेयर एंड एक्सपेंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी टाइम क्या करती है, एक्सपेंड कर जाती है, एंड कंडक्ट टू पुश योर बेबी आउट, और आपके बेबी को क्या करती है, पुश आउट करती है बाहर की तरफ, ठीक है। तो इसका काम है मायोमेट्रियम का। अब हम लोग बात करें इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम का भी मेन फंक्शन होता है। तो इंडोमेट्रियम क्या करती है, प्रिपरेशन फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है तो जो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है हमेशा फॉलोअप होती है, कौन सी लाइनिंग बाहर निकल जाती है, वो हमेशा अपने को मेंटेनेंस करने का काम, प्रिपेयर करने का काम, किसके लिए बनाने का काम करती है, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इस लेयर को, यूट्रस की जो अंदर वाली लाइनिंग है उसको हमेशा मेंटेनेंस करने का काम, इंडोमेट्रियम को बनाने का काम, अपने को प्रिपेयर करने का काम कौन करता है, इंडोमेट्रियम, ठीक है। तो इंडोमेट्रियम क्या करती है, प्रिपरेशन करती है फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है, ताकि मतलब अपने को प्रिपेयर करके रखती है, ताकि जब बेबी हमारे यूट्रस में आए तो उसका नरिशमेंट अच्छे से हो, ठीक है। तो उसको प्रिपेयर, अपनी लाइनिंग को क्या करती है, प्रिपेयर करती है, एंड क्या करती है, मेंटेनेंस द प्रेगनेंसी इफ इम्प्लांटेशन अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है सक्सेसफुल, बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है किसके अंदर, यूट्रस के अंदर, तो उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम किसका काम है, इंडोमेट्रियम का काम होता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।